हेलो तो गाइस आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए, ऑट टू मीन्स चाहिए और तो और वांट मीन्स भी चाहिए। अब गाइस इन सभी का मतलब चाहिए, तो इनको यूज कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शुड, मस्ट, ऑट टू एक तरफ रहेंगे और मस्ट अलग रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज और देने वाला हूँ, यानी कि एक एक्स्ट्रा बात और बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी तो समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो फिर लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ शुड, तो इसका मतलब होता है चाहिए। अब गाइस जिस सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द लगा नज़र आए, बस तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे शुड का यूज करना है। अब इसके अलावा गाइस थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपको वर्ब चाहिए हो। कैसे? इस तरीके से आना चाहिए, जाना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए। अभी जब मैं सेंटेंस लिखूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इस टेंस का मेकिंग रूल। तो गाइस मेकिंग रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा है। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला था, आना चाहिए, जाना चाहिए, बोलना चाहिए, खेलना चाहिए और यहाँ पे देखो खेलना चाहिए, तो खेलना चाहिए यानी कि वर्ब, वर्ब है खेलना और फिर लगा हो चाहिए, तो ऐसा कुछ लगा नज़र आए तो शुड लगा देंगे। तो देखो सेंटेंस बनाने का क्या सिस्टम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आइए बनाते हैं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तुम, तो सबसे पहले यू, इसके बाद में शुड, इसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, ऑलरेडी बता चुके हैं प्ले, और इसके बाद में क्रिकेट। यू शुड प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस लिखा है सचिन को घर जाना चाहिए। जाना चाहिए यानी कि जाना है वर्ब और फिर चाहिए, मैं क्या बोला, आना चाहिए, जाना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो बनाते हैं। सिंपल सा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सचिन, अब लगाओगे शुड तो शुड लगा दिया। अब वर्ब, वर्ब है जाना और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है क्या यहाँ पे, घर यानी कि हाउस। तो ये सेंटेंस बना सचिन शुड गो टू हाउस। अगला सेंटेंस देखो, पवन को कार चलानी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पवन। अब यहाँ पे शुड, पवन शुड, इसके बाद में चलानी, चलानी की इंग्लिश ड्राइव, इसके बाद में कार, पवन शुड ड्राइव कार। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, तो क्या बनेगा, यू शुड सिंग सॉन्ग। अब मान के चलो इसी सेंटेंस में अगर नहीं लगा होता, जैसे कि यहाँ पे हमने लगा दिया, अब इसी सेंटेंस में नहीं लगा होता तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको, शुड यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। बस ऑलवेज याद रखना है कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव टाइप 1, जिसमें शुरुआत में क्या लग जाए वो इंट्रोगेटिव टाइप 1 कहलाते हैं। तो जब शुरुआत में क्या लगे तो कुछ नहीं करना है गाइस। देखो ना यहाँ पे ये शुड लगा है ना, ये हर टेंस में जो शुड लगा है इसी शुड को सबसे पहले लिख देना है, बस इतना करना है। देखो वही करूँगा, देखो शुड है ना, और इसके बाद में आई कम इन, बन गया। और वैसे शुड कहाँ पे लगाया जाता, वैसे शुड लगाया जाता है यहाँ पे। अगर सेंटेंस में क्या नहीं लगा होता तो शुड यहाँ पे लगा जाता। ठीक है ना, अभी समझ गए होगे। अभी अगला सेंटेंस देखिए, अब इस सेंटेंस में बीच में क्यों लगा हुआ है, जब भी बीच में क्यों लग जाएगा तो सेम यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले वही देखो यहाँ पे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगा देंगे, बस यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि इंग्लिश वाई, इसके बाद में फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। तो वाई, ठीक है ना, इसके बाद में शुड, अब इसके बाद में सब्जेक्ट राधा, इसके बाद में गाइस बाय और इसके बाद में फ़ोन, बन गया। और इस तरीके से आपने देखा कि हमने सभी सेंटेंस बना दिए हैं। लास्ट वाला सेंटेंस था राधा को फ़ोन क्यों खरीदना चाहिए, वाई शुड राधा बाय फ़ोन। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा यूज ऑफ शुड, और अभी देखो हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मस्ट। गाइस मस्ट के यूज में अधिक कुछ नहीं करना है। अभी आप लोगों ने अगर शुड का यूज सही से पढ़ लिया ना तो मस्ट का आपको उससे भी ज़्यादा इजी लगेगा। देखो बस शुड में क्या होता था कि वहाँ पे चाहिए लगा होता था, ठीक है ना, चाहिए। लेकिन जब अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए लगा हो, क्या लगा हो, अवश्य चाहिए या ज़रूर चाहिए लगा हो, तब मस्ट लगाएंगे। और गाइस कई बार ऐसा होगा कि जहाँ पे अवश्य चाहिए और ज़रूर चाहिए सेंटेंस में नहीं लगाना होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम होगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तब भी आप मस्ट लगा सकते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल है, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, नॉर्मल है, यू शुड गो टू होम। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो गई है घर पे जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे यू शुड गो टू होम नहीं, वहाँ पे यू मस्ट गो टू होम। ओके,
चलिए, अभी हम लोग मेकिंग रूल देखते हैं। तो गाइस इस टेंस का मेकिंग रूल पूरा वही है, बस यहाँ पे जिस जगह पे शुड लगा हुआ था वहाँ पे मस्ट लग गया है। आइए सेंटेंस के ज़रिए देखते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। इसमें ना ही ज़रूर लगा है, ना ही अवश्य लगा है। और अब अगर इसको बनाओगे तो गाइस किससे बनाओगे? इसको बनाओगे शुड से, ठीक है ना? लेकिन जब इसमें अवश्य लग जाए या ज़रूर लग जाए, जैसे कि आपने देखा मैंने ये ज़रूर अभी हटा दिया है और अब लगा दिया है। देखो, तो अब क्या करोगे? अब इसको मस्ट से बनाओगे, ठीक है ना? चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट है तुम्हें, तो यू। इसके बाद में मस्ट, तो मस्ट की इंग्लिश हो जाई ज़रूर और चाहिए, यू मस्ट। अब कहाँ जाना है? गो टू हॉस्पिटल, ठीक है? यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। अगला सेंटेंस देखो, राम को मुझे अवश्य बताना चाहिए। यानी कि कोई बात हो गई है और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि राम मुझे पक्का बताए। तो देखो गाइस, अभी इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? राम मस्ट, अब मस्ट यार ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, MUST होगा, ठीक है? राम मस्ट टेल मी, और ये सेंटेंस डन। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखो ना हमने अवश्य लगाया है ना ज़रूर लगाया है, लेकिन फिर भी ये मस्ट के अंदर से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त की मदद करनी थोड़े ज़रूरी होती है। तो क्या बनेगा? वी मस्ट हेल्प फ्रेंड्स, बन गया, ठीक है? अगला सेंटेंस देखो, पवन को ऐसा अवश्य नहीं करना चाहिए। अब इसमें अवश्य नहीं करना चाहिए नेगेटिव वाला हो गया, ठीक है ना? तो सबसे पहले पवन, फिर मस्ट। अब आपको पता है ना यार कि जो नॉट लगाएंगे वो किसके तुरंत बाद लगाएंगे? मस्ट के। क्यों? क्योंकि नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाते हैं। तो राम मस्ट नॉट डू सो। सो मतलब ऐसा, अच्छा सच भी लगा सकते थे यहाँ पे। और इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा मस्ट का यूज भी कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऑट टू। तो गाइस सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में लगा होना चाहिए चाहिए, और इसके अलावा सेंटेंस में कुछ इस प्रकार के भाव हों, कर्तव्य या निष्ठा का पालन करना हो, तो वहाँ पे ऑट टू का यूज करते हैं। अब ये कर्तव्य और निष्ठा क्या है खुद ही समझ जाओगे। मैं अभी समझा देता हूँ बाय द वे। कुछ ऐसे काम होते हैं अगर जिनको नहीं किया तो आप गलत साबित हो जाओगे। पहले मेकिंग रूल देखो, इस टेंस का मेकिंग रूल बिल्कुल वही सेम टू सेम है। इस जगह पे आप शुड लगाए थे, फिर मस्ट लगाए थे, अब यहीं पे ought to लगेगा, ठीक है ना? अब एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ये माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है ना? तो अगर ये चीज़ नहीं करी तो हम गलत साबित हो जाएंगे। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस हो तो वहाँ पे ought to का यूज करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल समझोगे सब समझ जाओगे, ठीक है ना? तो इसको बनाते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले रूल कह रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट हमें। अब रूल कह रहा है कि ought to लगाओ, तो ought to लगा दिया, ठीक है ना? अब वर्ब, वर्ब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना होता है ओबे मीन्स, ठीक है ना? अब किनका? अपने माता पिता, तो अवर पेरेंट्स, और सेंटेंस बन गया। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ought to obey our parents। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राधा को अपनी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, तो इसको बनाएंगे तो राधा ought to respect her टीचर्स, और इस तरीके से बन गया राधा ought to respect her टीचर्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अब देखो ये भी कर्तव्य है हमारा कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। तो यू ought to wear हेलमेट। अब यहाँ क्या लिखा है? बाइक चलाते समय। ऐसे वाले सेंटेंस खाते समय, बाइक चलाते समय, देखते समय, बोलते समय, ऐसे वाले वाइल से बनते हैं। बाय द वे जब हम वाइल का यूज पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो वाइल, अब चलाते समय, राइडिंग बाइक। और अब मैं बताता हूँ उस एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया था। तो गाइस क्या लिखा हुआ है? यदि सेंटेंस में आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, पीऊँ, बोलूँ, देखूँ ऐसे शब्द आ जाएँ यानी कि सेंटेंस के लास्ट में, तो काहे का यूज करोगे? या तो मे का करोगे या तो शुड का करोगे। मेकिंग रूल देखो, सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, फिर मे या शुड, फिर वर्ब, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, मैं घर जाऊँ, आई शुड गो टू होम। मैं तुम्हारी मदद करूँ, आई शुड हेल्प यू। क्या मैं इंग्लिश बोलूँ, शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं काम ना करूँ, शुड आई नॉट डू वर्क। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना फास्ट काहे पढ़ा दिया? तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका मैं सारा का सारा ज्ञान पिछले वीडियो में
बहुत अच्छे से दे चुका हूँ, तो आपको बोरिंग ना लगे इस वजह से मैंने इतना फ़ास्ट बता दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आऊँ, जाऊँ, खाऊँ, बोलूँ, देखूँ, ऐसे सेंटेंस मिलें, उनको आप शुड से बनाइए या फिर में से बनाइए। ओके गाइस? और आखिर में अब हम लोग बात करते हैं वांट। वांट मीन्स चाहिए, तो मैं आपको रियल में बताऊँ, यहाँ पे वांट मीन्स चाहिए नहीं, वांट मीन्स चाहता हूँ या फिर वांटेड मीन्स चाहता था। ये चीज़ होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना? अभी समझ जाओगे। और एक और इसका तरीका है कि अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए हो, यानी कि कोई चीज़ चाहिए हो, तो देखो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए तो मुझे एक पेन चाहिए। अब देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ गाइस, जिन लोगों को प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस आता है वो इन सेंटेंसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बना लेंगे। जिनको नहीं आता है वो सीख लें जा कर के, या तो मेरा वीडियो देख कर के सीख लें या फिर किसी और का वीडियो देख कर के सीख लें गाइस, ठीक है ना? देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मुझे पेन चाहिए, वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है। वास्तव में इसका मतलब है मैं पेन चाहता हूँ, यानी कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस तो क्या बनेगा? आई वांट अ पेन। ओके, अगला सेंटेंस, तुम्हें 10 रुपीस चाहिए। तो गाइस ये सेंटेंस है, इसका शुद्ध हिंदी में मतलब है तुम 10 रुपए चाहते हो। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस, तो जिन लोगों को प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस आता है, वो लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसको कैसे बनाना है। अब देखो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का ये तीसरा वाला भी है, यानी कि राहुल को नया फ़ोन चाहिए, यानी कि राहुल नया फ़ोन चाहता है। अब इसको जब बनाओगे तो आपको मालूम है, जिन लोगों ने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस पढ़ा होगा, जिनको आता होगा, उनको मालूम होगा कि यहाँ पे वांट में एस लगाना पड़ता है जब नाम लगा होता है, यानी कि वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो सेंटेंस बना, राहुल वांट्स अ फ़ोन। सचिन को मेरा बैट चाहिए, तो सचिन मेरा बैट चाहता है। सचिन वांट्स माय बैट। गाइस अभी लास्ट में बात करेंगे प्रैक्टिस की। तो गाइस आपको अपने मन में ऐसे ही शुड, मस्ट, ought to के सेंटेंस सोचने हैं और उनको इंग्लिश में बनाना है। कैसे? तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। और उसे गाना अवश्य गाना चाहिए, ही मस्ट सिंग सॉन्ग। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। और अगर आपको स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है तो यू मस्ट गो टू स्कूल। ऐसे करके आप करीब 50 से 60 सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए इसी टेंस का। हाँ, मन में नहीं बनाना है, बोल-बोल करके बनाना है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर वीडियो में अभी तक हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।